पीएम के आने को लेकर के यहाँ पे तैयारियां लगातार की जा रही है। सबसे पहले अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो चूँकि देखिए आप सिविल हॉस्पिटल आएंगे और वहाँ पे आपको देखिए पुलिस की तैनाती भी गेट के बाहर नज़र आ रही होगी। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस की तैनाती है। तो यहाँ से सबसे पहले जब एंट्री लेंगे, चूँकि पोस्टमार्टम वाला जो रूम है वो सामने है, तो पहले एंट्री जो है यहाँ से ली जाएगी। और उसके बाद ये देखिए ये कसौटी भवन है जहाँ पे DNA सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे रिश्तेदार भी मौजूद है जहाँ पे वो अपने DNA सैंपल्स दे रहे हैं, परेशान है, रो रहे बिलक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पहुँचेंगे, पीएम मोदी के पहुँचने की पूरी संभावना है। तो एंट्री करेंगे, उसके बाद ये देखिए ये कसौटी भवन है, कसौटी भवन जाएंगे। साथ ही साथ फिर इधर से अगर आगे की बात करें, चूँकि ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही होगी ये पोस्टमार्टम रूम है जहाँ पे जितने भी DNA सैंपल लिए जा रहे हैं उसके बाद जो है शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कई परिवार से अभी हमने इस पोस्टमार्टम रूम के बाहर जो है तस्वीरें भी दिखाई थी, बातचीत भी की थी कि किस तरह से पूरा परिवार जो है रो रहा बिलख रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जो दिन होगा, उनके परिवार वाले जो यात्री जिसमें मौजूद थे जो अब नहीं रहे, ये उनका आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में देखिए ये पोस्टमार्टम रूम के बाहर पहले दिखाए तो यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे आपको साफ तौर पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि तमाम आला अधिकारी तो मौजूद है ही, यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए क्योंकि बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर CR पाटिल की बात करें, वो भी चूँकि अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें, वो भी अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। पीएम मोदी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे भी ये संभावना जताई जा रही है कि वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और ऐसे में उनके पहुँचने से पहले यहाँ पे देखिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। परिजनों से भी मिलेंगे। परिजन एक तरफ यहाँ पे कसौटी भवन है जहाँ पे अंदर परिजन अपने DNA सैंपल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए ये पोस्टमार्टम रूम है जिनका भी DNA सैंपल मैच हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है शवों को उनके परिवार वालों को हैंड ओवर किया जा रहा है। हालांकि सागर जो है वो भी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। सागर आप जहां पर है वहां पे क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस समय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर जो इस समय रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि अब पहुंच चुके हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। अंदर अब यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर देखिए जानेंगे कि आखिर कैसे ये पूरी घटना हुई। इसके बाद अस्पताल भी पहुंचने का देखिए अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। फिलहाल अगर मैं जूम करके दिखाऊं, देखिए हालांकि कुछ गाड़ियां जो पूरे प्रोटोकॉल में रहती हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे, जब पूरे घटनास्थल का यहाँ पर जायजा लेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे ही यहाँ पर जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल भी पहुंचेंगे। अस्पताल पहुंचने के बाद लोगों का हालचाल जानेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, इस दुखद घड़ी में उन्हें हिम्मत भी देंगे। इसके साथ ही साथ जब वो उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, गुजरात के भी तमाम देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य अधिकारी भी रहेंगे। अब देखिए फिलहाल मैं अगर जूम करके दिखाऊं तस्वीरें, इस समय लगातार वहां पर हलचल अब बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है धीरे धीरे अब यहाँ पर देखिए बढ़ने लगा है घटनास्थल वाली जगह के लिए। और जब बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च अधिकारियों के साथ, उसमें वो जानेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन कौन लापरवाह है। उस पर देखिए बड़ा एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन तमाम फॉरेन जांच एजेंसियां भी इस समय घटनास्थल पर सुबह से लगातार पहुंच रही हैं। देखिए CISF जवानों की बात करें, अभी कुछ देर पहले जब पीएम के प्रोटोकॉल में जो तमाम देखिए सुरक्षा कर्मी रहते हैं वो आकर यहाँ पर एक एक लोगों की तलाशी भी ले रहे थे कि देखिए कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु ना इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर प्रवेश करे। जो फॉरेन से मीडिया कर्मी आए उनके भी बैगों की यहाँ पर तलाशी ली गई। अब जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे इस घटनास्थल का जायजा लेंगे, ये जो इमारत में अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, जो इमारत में आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर नुकसान हुआ। और अभी फिलहाल NDRF की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आज सुबह 5 से 6 टीमों की देखिए संख्या बढ़ाई गई है और आने वाले देखिए कुछ दिन अभी ये ऑपरेशन चल सकता है, क्योंकि जो अंदर मलबा एकत्रित हुआ है हादसे के बाद वो बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा वक्त अभी लग सकता है। ये देखिए तमाम ये अमेरिकन अगर मैं बात करूं, अन्य देखिए फॉरेन के जो प्राइवेट प्लेन है वो भी अभी लगातार आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई जांच एजेंसियां, कई बड़े अधिकारी इस समय अन्य देशों से भी इस समय भारत पहुंच रहे हैं अहमदाबाद में इस पूरे घटना की जांच के लिए कि आखिर कैसे ये बड़ी घटना हुई। एयर इंडिया के विमान में कुछ देर पहले CEO भी पहुंचे थे। हालांकि देखिए वो मीडिया कर्मियों से आज के दिन बातचीत तो नहीं किए, लेकिन वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं। और एयर इंडिया के भी तमाम लगभग सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी इस समय बिल्डिंग के अंदर बाहर लगातार यहाँ पर गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर भी जाकर उन्होंने जायजा लिया और जाना कि आखिर कैसे पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि इस देखिए जब ये बड़ी घटना हुई तो 3 से 4 इमारतें जो एक लाइन से है वो देखिए यहाँ पर पूरी तरह से अभी भी काली दिखाई दे रही हैं। कुछ पुलिसकर्मी जो देखिए इमारत के अंदर मौजूद हैं
उनको भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस समय रिपब्लिक भारत पर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं जायजा लेने के लिए। इमारत के अंदर पहुंचेंगे जहां पर वो जायजा लेंगे पूरे घटनास्थल का कि आखिर कैसे ये बड़ी घटना हुई, कितनी कैजुअलिटी हुई। अभी भी जो लोग घायल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। जो परिजन लगातार इस समय रोते बिलखते पहुंच रहे हैं अस्पताल, उनको भी हिम्मत देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुखद घड़ी में, क्योंकि केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस समय इस बड़े हादसे के बाद, बड़ी घटना के बाद उन परिवार के लोगों के लिए संवेदना प्रकट कर रहा है, उनके साथ खड़ा है कि कैसे उन्हें हिम्मत दी जाए। क्योंकि ये जो घटना एक बड़ी अनहोनी हुई और जांच लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल्डिंग के अंदर देखिए अब प्रवेश अब कर रहे हैं और लगातार अब देख रहे हैं कि आखिर कैसे बड़ी घटना हुई। तमाम देखिए पुलिसकर्मी भी, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, देखिए जो तीसरा फ्लोर है वहां पर आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर देखिए जो फायर वाला जो इलाका बनाया गया है, जहाँ से फायर एग्जिट है, वहाँ पर आपको 2 से 3 पुलिसकर्मी भी देखिए वहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह से पूरी इमारत में जगह जगह पर तैनाती है सुरक्षा कर्मियों की, एनडीआरएफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बल्कि कई ऐसे परिजन भी हैं जो मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। वो मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके अपनों को बाहर निकाला जाए, लेकिन प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं। तस्वीर दिखाइएगा आप आगे की, ये जो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख रहे हैं, इसके बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री की जो काफिले की गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर हैं जो क्रैश साइट है जहां पर यह हादसा हुआ है। बिल्कुल पहले जब आप पहुंचते हैं यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं बिल्कुल सामने आपको दिखता है काले रंग का मलबा। काले रंग का मलबा यानी कि वो जला हुआ मलबा विमान का, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर करीब 100 मीटर की दूरी पर जब आप आके जाते हैं तो उस जगह पर वो मेस है जहां पर बैठकर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। उनमें से ही कई डॉक्टर्स अभी लापता है, उनको लेकर ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी यहाँ पर किया जा रहा है। उन्हीं को लेकर प्रधानमंत्री आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर सिविल हॉस्पिटल है वहां पर भी जाएंगे। पीएम के आने को लेकर के यहाँ पे तैयारियां लगातार की जा रही है। सबसे पहले अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो चूंकि देखिए आप सिविल हॉस्पिटल आएंगे और वहाँ पे आपको देखिए पुलिस की तैनाती भी गेट के बाहर नजर आ रही होगी। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस की तैनाती है। तो यहाँ से सबसे पहले जब एंट्री लेंगे, चूंकि पोस्टमार्टम वाला जो रूम है वो सामने है, तो पहले एंट्री जो है यहाँ से ली जाएगी। और उसके बाद ये देखिए ये कसौटी भवन है जहाँ पे डीएनए सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे रिश्तेदार भी मौजूद है जहाँ पे वो अपने डीएनए सैंपल्स दे रहे हैं, परेशान है, रो रहे बिलख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पहुँचेंगे, पीएम मोदी के पहुँचने की पूरी संभावना है। तो एंट्री करेंगे, उसके बाद ये देखिए ये कसौटी भवन है, कसौटी भवन जाएंगे। साथ ही साथ फिर इधर से अगर आगे की बात करें, चूँकि ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही होगी ये पोस्टमार्टम रूम है जहाँ पे जितने भी डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं उसके बाद जो है शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कई परिवार से अभी हमने इस पोस्टमार्टम रूम के बाहर जो है तस्वीरें भी दिखाई थी, बातचीत भी की थी कि किस तरह से पूरा परिवार जो है रो रहा बिलख रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जो दिन होगा, उनके परिवार वाले जो यात्री जिसमें मौजूद थे जो अब नहीं रहे, ये उनका आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में देखिए ये पोस्टमार्टम रूम के बाहर पहले दिखाए तो यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे आपको साफ तौर पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि तमाम आला अधिकारी तो मौजूद है ही, यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए क्योंकि बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर सीआर पाटिल की बात करें वो भी चूंकि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें वो भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे भी ये संभावना जताई जा रही है कि वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और ऐसे में उनके पहुंचने से पहले यहाँ पे देखिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। परिजनों से भी मिलेंगे। परिजन एक तरफ यहाँ पे कसौटी भवन है जहाँ पे अंदर परिजन अपने डीएनए सैंपल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए ये पोस्टमार्टम रूम है जिनका भी डीएनए सैंपल मैच हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है शवों को उनके परिवार वालों को हैंड ओवर किया जा रहा है। हालांकि सागर जो है वो भी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। सागर आप जहां पर है वहां पे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस समय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर जो इस समय रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि अब पहुंच चुके हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। अंदर अब यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर देखिए जानेंगे कि आखिर कैसे ये पूरी घटना हुई। इसके बाद अस्पताल भी पहुंचने का देखिए अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। फिलहाल अगर मैं जूम करके दिखाऊं, देखिए हालांकि कुछ गाड़ियां जो पूरे प्रोटोकॉल में रहती हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे, जब पूरे घटनास्थल
का यहाँ पर जायजा लेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे ही यहाँ पर जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल भी पहुंचेंगे। अस्पताल पहुंचने के बाद लोगों का हालचाल जानेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, इस दुखद घड़ी में उन्हें हिम्मत भी देंगे। इसके साथ ही साथ जब वो उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, गुजरात के भी तमाम देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य अधिकारी भी रहेंगे। अब देखिए फिलहाल मैं अगर जूम करके दिखाऊं तस्वीरें, इस समय लगातार वहां पर हलचल अब बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है धीरे धीरे अब यहाँ पर देखिए बढ़ने लगा है घटनास्थल वाली जगह के लिए। और जब बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च अधिकारियों के साथ, उसमें वो जानेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन कौन लापरवाह है। उस पर देखिए बड़ा एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन तमाम फॉरेन जांच एजेंसियां भी इस समय घटनास्थल पर सुबह से लगातार पहुंच रही हैं। देखिए सीआईएसएफ जवानों की बात करें, अभी कुछ देर पहले जब पीएम के प्रोटोकॉल में जो तमाम देखिए सुरक्षा कर्मी रहते हैं वो आकर यहाँ पर एक एक लोगों की तलाशी भी ले रहे थे कि देखिए कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु ना इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर प्रवेश करे। जो फॉरेन से मीडिया कर्मी आए उनके भी बैगों की यहाँ पर तलाशी ली गई। अब जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे इस घटनास्थल का जायजा लेंगे, ये जो इमारत में अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, जो इमारत में आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर नुकसान हुआ। और अभी फिलहाल एनडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आज सुबह 5 से 6 टीमों की देखिए संख्या बढ़ाई गई है।